सत चैतन्य। ज्ञान को पाना और बांटना दो काम हैं। ये दोनों ही होने चाहिए। पहली कोशिश तो ज्ञान को पाने की होनी चाहिए, बाद में उसको ठीक तरीके से बांटने की भी होनी चाहिए। पाने का विषय है अपना ज्ञान, खुद का ज्ञान, खुद को पा लेना, अंतरात्मा को, परमात्मा को जान लेना। फिर इसको बांटना, समझाना, दूसरे के भले में लग जाना। पहला काम तो अपने आप के ज्ञान का है, दूसरा परोपकार का है। व्यक्ति में दोनों ही चीज़ होनी चाहिए कि अपने लिए भी, अपना भी सुधार हो जाए और दूसरों को भी हो जाए। पहले अपना सुधार ना करोगे तो दूसरे का सुधार नहीं कर सकते। क्यों? अपनी ही रोशनी ना हो तो दूसरे को रोशनी कैसे दिखाओगे? अपनी रोशनी, खुद की रोशनी होनी चाहिए, तभी दूसरे को रोशनी दिखा सकते हो, किसी की थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हो। तो सत्संग यही सिखाता है कि अपने आप को जानो और परोपकारी भी बनो। ऐसा नहीं है कि सत्संग सिर्फ स्वार्थ सिखाता है कि तुम केवल मुक्ति पालो, बस ये अंतिम लक्ष्य है। आपकी अध्यात्म में ये लक्ष्य रखा जाता है, अंतिम लक्ष्य, अंतिम निशाना, कि तुम मुक्ति पालो, जन्म मरण से छुटकारा पालो, फिर दोबारा आपका जन्म ना हो। ये एक आध्यात्मिक निशाना है। लेकिन आपके सत्संग का ये निशाना नहीं है। ये निशाना आधा है। आपके सत्संग का निशाना है कि मुक्ति भी पालो और उसकी अभिव्यक्ति भी पालो। इस संसार से तटस्थ भी हो जाओ और इसमें जो है अपनी अभिव्यक्ति भी पालो, अपनी प्रकटता पालो, अपनी आत्मा की प्रकटता पालो, अपनी रोशनी फैला दो। केवल रोशनी रोशनी पाना नहीं, उसको फैलाना भी है। अब जैसे ये हाल है, इसकी एक नीम है, नीम, उस नीम पर ये मंजिल खड़ी है। अगर केवल नीम नीम हो और उस पर मंजिल ना हो तो कैसा लगेगा आपको? वो नीम तो किसी काम की नहीं है अगर उस पर मंजिल नहीं है। तो मुक्ति के बारे में भी मैं कई बार ये कह देता हूँ, मुक्ति भी एक नीम है, पानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर अभिव्यक्ति की मंजिल, अपनी प्रकटता की मंजिल खड़ी करना एक और बात है। नीम भी बना लो, उस पर मंजिल भी बना लो, ये दो बात हैं। और इसके लिए आपने क्या करना होगा, वो पहले भी मैं इशारा कर चुका कि खुद का ही विकास करो, खुद को ही जानो, खुद में ही ठहरो,
खुद का ही प्रकाश इकट्ठा करो ताकि बाहर भी रोशनी हो सके। यानी कि खुद का ही सुधार है, मेन बात है। हम यहाँ आ गए हैं, पहला कदम तो खुद का सुधार ही पहला काम है, और आदमी खुद का सुधार कर नहीं रहा। दूसरों को सुधारने की हर कोई कोशिश करता है, खुद को सुधारने की कोशिश कोई नहीं करता। जैसे कि सारे नियम कायदे दूसरों के लिए हैं, अपने लिए कोई नियम कायदा नहीं है। तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को जानो, भीतर जाओ, अपने आप को कमाओ, अपने आप की कमाई करो, अपने आत्म स्वरूप की कमाई करो। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक आप अपने आत्म स्वरूप की कमाई ना करोगे, यानी अपने खुद की कमाई ना करोगे, यानी खुद में अपना ठहर जाओगे, जब तक क्या होगा? जब क्या सुधार हो सकता है? कोई खुद का सुधार नहीं है, खुद ही अपने केंद्र में नहीं गए हो तो सुधार कैसे होगा? कैसे शरीर का सुधार होगा? कैसे मन का सुधार होगा? कैसे बुद्धि का सुधार होगा? कैसे दिल का सुधार होगा? कैसे बाहर का सबका सुधार होगा? सुधार तो इसलिए होगा कि तुम अगर भीतर चले जाओ, तुम भीतर की ज्ञान पालो, भीतर की ताकत पालो, भीतर की अक्षमता पालो, भीतर का आधार पालो, यानी भीतर की जान। समझते हो ना इस बात को? भीतर की जान पालो। जैसे शरीर की जान पाकर के आदमी पहलवान हो जाता है, ऐसे ही तुम्हें आत्मा की जान पानी होगी, तभी तुम बाहर जा कर के कुछ कर सकते हो। समझाने के लिए एक माली था, और वो माली एक दिन चिंतित बैठा था। उसका गार्डन था, बड़े भांति भांति के उसमें फूल थे। तो उसका लड़का जो था वो कम ही जाता था उसमें, बाग बगीचे में। उसका पिता था माली, वो ही संभालता था सारे बाग को। तो एक दिन चिंतित देखा उसके बेटे ने अपने बाप को, कहने लगा, पिताजी क्या बात है, चिंता में हो? कहा कि भाई काफ़ी दिन हुए बाहर घूमे, घूमा हूँ थोड़ा बहुत, जैसे आपके मन मानता है। काफ़ी दिन हो गए, घूमने को मन करता है। कोई हरिद्वार जाता, कोई मनसा देवी जाता, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई समुद्रों पर जाता है, घूम घाम के लौट आता है, थोड़ा खुश हो जाता है। तो उसका भी यही ख्याल था कि काफ़ी दिन हो गए, जैसे घिर के बैठ गया हो। तो कहने लगा, भाई घूमने को जी करता है। कहने लगा कि घूमे हो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये पेड़ पौधे हैं, ये फूल हैं, इनको यूं का तो रखना है, ये जिम्मेदारी है मेरे पर। लोग आते हैं, इनको देखते हैं, खुश होते हैं, बैठते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको कौन निभाएगा? तो वो लड़के ने कहा, ये तो आसान सा काम है, मैं निभा दूंगा। तो ये सेट हो गया कि ठीक है, तो इस बाग बगीचे को तरोताज़ा रखना, फूलों को ठीक ठाक से यूँ कहते हैं रखना, बाग बगीचे की ठीक से संभाल करना, और मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। तो क्या किया उस लड़के ने? उसको ये ज्ञान नहीं था कि कैसे असल में संभाल होती है पेड़ पौधे की, फूल पौधे की। तो वो क्या करता, सुबह आ जाता गार्डन में, ठीक से उनकी कटाई छटाई करता, पानी पूने का स्प्रे कर देता, जो भी होता उनका घास फास पाड़ देता, नला देंदा, सारा काम कर देंदा। लेकिन हुआ क्या, 1 महीने में सारे पौधे सूख गए। सारा काम कर रहा था, ऊपर का कटाई छटाई नड़ाई धड़ाई सब कर रहा था, वो अच्छी तरह से रुखाड़ कर रहा था कि कोई पशु ना बढ़े, कोई बच्चे ना बढ़े कि तोड़ दें ना फोड़ दें। तो हुआ क्या, फिर भी वो सूख गया। आया 1 महीने में, उसका पिता देखता है कि सारा ही बाग सूखा पड़ा है। कहने लगा, ये क्या करा तुमने, सारा बाग सुखा दिया? कहने लगा, पिताजी मैं तो आपसे भी ज़्यादा मेहनत करूँ था, यार सूख गया तो मैं क्या करूँ, क्या पता क्यों सूख गया, मेरे को तो पता नहीं। कहने लगा, एक चूक तूने कर दी,
सारा किया, एक चूक कर दी। कि एक चूक क्या कर दी कि इनकी जड़ों में पानी नहीं डाला। समझते ना? कितनी भी सेवा की तूने बाग बगीचे की, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक चूक कर दी कि इनकी सिंचाई नहीं की। नड़ाते रहो, घास फूस पाड़ते रहो, छांटते रहो, रुखाड़ करते रहो, अगर पानी ना दोगे तो क्या होगा पौधों का? दवाई भी डाल दो, स्प्रे भी कर दो, कुछ भी तो कर लो, लेकिन जब तक पानी नहीं डाला जाएगा उनकी जड़ों में तो वो फूल हैं, वो पौधे हैं, वो खिल नहीं सकते, वो हरे भरे नहीं रह सकते। समझ गए इस बात ने? तो हम यही आते हैं अंदर की जान पर। जब तक हम अंदर की जान की कमाई नहीं करते, भीतर की आत्मा की कमाई नहीं करते, तो बाहर आप कितनी मेहनत करते रहो संसार में, कितनी बातें करते रहो, कितने विचार करते रहो, कितने तीर्थ व्रत करते रहो, कितनी किताबें पढ़ते रहो, कितने मंदिरों में जाते रहो, कितने सत्संग भी सुनते रहो, कितनी ये बाहर की सेवा भी करते रहो, ये तो ऐसा है जैसे बाग बगीचे की बाहर की देखभाल। पानी ना डालोगे तो ये आपका बगीचा सूख जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है मेरा कि अगर तुमने अपना ही सुधार करना है, अगर तुमने और किसी की भी चिंता है कि इनका भी सुधार हो जाए, तो पहले अपने भीतर तो जाओ, अपने आप को तो पाओ। सुधार करते हुए तुम अंदर चले जाओगे, अंदर जाओगे तो अपने आप को एक विश्वव्यापक सत्ता के रूप में पाओगे। ऐसे नहीं हो जैसे आप बैठे हो। ये तो एक बीज की बात है। जब तक हमें भीतर का ज्ञान नहीं है, जब तक हम बहुत छोटे हैं, बहुत इकाई रूप हैं, मैं आपको कहूँ कि तुम तो परमात्मा स्वरूप हो, आपको जच नहीं सकती कि हम परमात्मा स्वरूप कैसे हो सकते हैं। हम तो छोटे से जीव हैं, व्यक्ति हैं, हमारे अंदर समझ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई समर्था नहीं है। छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम हैं क्या? हम तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सोच के सोच सकते हो हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं, हम तो बड़े कमज़ोर जीव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम भीतर भीतर जाते जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो मैं हूँ सो सब कुछ है। सब के अंदर वही सत्ता है जो मैं हूँ। समझे ना? जो सब के अंदर सत्ता है वो मैं हूँ। आपको ये बोध हो जाएगा। जब ये बोध हो जाएगा तो आपके अंदर एकपन आ जाएगा। एकपन आ जाएगा तो परोपकारी हो जाओगे, प्रेम फूट जाएगा आपके अंदर। एकपन से पहले परोपकार नहीं कर सकते, स्वार्थ अहंकार काम करेंगे। तो जैसे एक बीज है, अब बीज को मैं कहूँ कि भाई देख भाई, तुम पूरा को पूरा बड़का पेड़ है, छोटा सा राई जितना छोटा बीज होता है बड़का, और उसको मैं कहूँ कि तुम देख ले भाई इतना व्यापक बड़का पेड़ है, उसको जच नहीं सकती कि मैं इतना व्यापक बड़का पेड़ हूँ, कि उसमें पक्षी बैठ सकते हैं, उसमें पक्षी बैठ कर बरमंटी खा सकते हैं, शरण ले सकते हैं, लोग भी नीचे बैठ सकते हैं। कई कई किलो में एक एक बड़का पेड़ फैल जाता है, इतने हरे भरे पत्ते सब फैल सकते हैं। उसको कैसे जचेगा? बीज को जच सकता है क्योंकि उसने तो अपने दर्शन ही नहीं हुए हैं, कैसे जचेगा? बीज को अपने दर्शन होंगे खुद के तो ही जचेगा कि मैं इतना बड़ा, इतना विशाल बड़ा पेड़ हूँ। तो ये खुद के दर्शन की बात है जो मैं कह रहा हूँ। खुद के दर्शन करोगे तो आप बड़े विशाल चैतन्य हो, सत चैतन्य हो, परमात्मा हो। तो अगर एक बीज अपना दर्शन कर लेता है तो क्या कहेगा कि मैं सिर्फ बीज हूँ? नहीं कह सकता। बस बीज को अपने दर्शन करने की जरूरत है। बस यही मैं कह रहा हूँ कि अपना आत्म विकास करो, अपना सुधार करते करते अपने अंतरात्मा तक चले जाओ, आधार तक चले जाओ, फिर उसको फैलने दो, जैसे बीज फैल के बड़ बन जाता है। बस और क्या करना है आपने? ये कर सको, बात तो आसान सी लगती होगी आपने। अभी ये कह रहे थे मास्टर जी, चेतन गढ़ चढ़ कर देख ले अपने पिया का रूप, चेतावनी चित लाग रही जाने विरला कोय, अगम अगम महल में अनहद वाणी होए। ये कह रहा चेतन गढ़ चढ़ के देख ले अपने पिया का रूप, चेतावनी चित लाग रही ये जाने विरला कोय। ये चेतावनी, ये चित्त क्या है?
ये आपके सुधार की एक चाबी है। वैसे आप लो तो ये मैं दूसरे रूप में आपको कई बार कहता हूँ कि ये चाबी तुम्हारे पास है, एक ही है। चेतावनी चित्त लाग रहा। चेतावनी का मतलब तुम्हारी अपनी आत्मा की प्रेरणा, भीतर से चेतावनी आपको हो रही है लगातार कि ये मत कर, ये कर ले। समझते इस बात ने? एक आदमी बाहर से चेतावनी देता है कि ये मत कर, ये कर ले। एक गुरु है बाहर से समझाता है ये कर ले, ये मत कर। तो इसी प्रकार से क्या आपके अंतरात्मा नहीं समझाती आपको? क्या चेतावनी नहीं देती कि ये गलत है, ये मत कर, इससे नुकसान होगा, इससे लाभ होगा? आपकी आत्मा आपको लगातार चेताती है, लगातार चेतावनी देती है कि ये कर ले, नहीं नुकसान होगा। उस नुकसान होगा अगर ये बात आपने सुन ली, ना होगा अगर ये सुन ली, अगर उसका पालन कर लिया ठीक के अनुसार, तो चेतावनी चित्त लाग गया। भीतर चेतावनी है, उसको चित्त लगा लो, यानी चित्त की जगह अपने आप को बैठा लो तुम। और भीतर अंतरात्मा वो लगातार आपको चेताती है कि ये कर ले, ये ठीक है, ये कर ले, ये ठीक है। गुरु सिद्धांत सब कुछ आपके अंदर है। चेतावनी अंदर से भीतर लगातार हो रही है और आप चेतन हो। चेतन गढ़ चढ़ कर देख ले खुद का स्वरूप, अपने पिया का रूप कह रहे ना, ये दूसरी द्वैत की बात है थोड़ी, लेकिन मैं कहता हूँ देख ले चेतन गढ़ चढ़ के खुद का स्वरूप। तुम ही तुम्हारे पिया हो और कौन पिया होगा तुम्हारा? तो ये आत्मयोग की बात है। चेतावनी चित्त लाग रहा। चेतावनी को समझ गया, भीतर से जो तुमको चेताती है तुम्हारी आत्मा, समझाती है, सब बताती है, सब निष्कर्ष देती है, सब जांच करती है, तुमको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसके अनुसार नहीं चलते। इस दिमाग के अनुसार, इस मन के अनुसार, इस शरीर के अनुसार, इस अहंकार के अनुसार, इस स्वार्थ के अनुसार, इस समाज के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर जो चेतावनी उस पर चित्त कब लगाते हैं? नहीं लगाते ना। बस एक सूत्र छोटा सा ले लो, आपका आत्म विकास हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपनी आत्मा में चले जाओ। अगर उसको ठीक से व्यक्त भी करोगे, आत्मा में चले गए, अपने आप को पा लिया, व्यक्त कर दिया, उसको अपना आत्म अभिव्यक्ति हो गई आपकी। तो ये तो यूं है, जो बाहर का जो सारा आपको दिखाई दे रहा है ये एक पर्दा ही है, जिसको आप आत्मा परमात्मा मान बैठे हो। ये तो परमात्मा के ऊपर जो पर्दा छाया है, जो परमात्मा को छुपाए हुए है, ये तो एक पर्दा है। हालांकि चाहे ये परमात्मा का ही रूप है जो सबके दिखाई दे रहा है आपको, फिर भी ये पर्दा है ऊपर ऊपर का। अगर इसमें आप अटक गए, हमने तो इस पर्दे को छेदना है। अगर आप छेद तो गए किसी तरह से, तो समझो आपकी आंख खुलती चली जाएगी। आपकी आंख जितनी खुलेगी उतना ज्ञान आपको होता जाएगा। सब आप पर डिपेंड करता है। मेरी जितनी आंख खुल गई आपके काम की नहीं है, जितनी आपकी आंख खुलेगी वही काम की बात है। जितनी आपकी आंख खुलेगी सिर्फ वही काम की बात है आपके लिए। मेरी चाहे कितनी आंख खुल गई हो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, लेकिन आपके काम की बात नहीं है। वो आपने तो वैसा होना पड़ेगा, वैसा करना होगा। काम आएगी आपकी आंख, खुद की आंख थोड़ी सी खुल जाए। बस ये खुद की आंख खुलनी है पहले तो, तभी तो कुछ खुलने में मदद कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर यह एक पर्दा है मेरे सामने, उस पर्दे में कोई छेद नहीं है। एक पर्दा है मेरे सामने, उस पर्दे में कोई छेद नहीं है। उस पर्दे के आर पार आपको कुछ नहीं दिखाई देता, और उसमें थोड़ा सा छेद हो जाए तो आपको थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा। पर्दे में थोड़ा सा छेद हो जाए तो छेद के अंदर से आप देखो तो वो दिखाई देने लगेगा जो आपको दिखाई नहीं देता था। जब पूरा सही पर्दा था आपको कुछ दिखाई नहीं देता था, उस पर्दे में थोड़ा सा छेद कर दिया है, आपको कुछ दिखाई देने लग गया है। ये आपकी आँख का विकास ही बता रहा हूँ मैं, आपकी खुद की आँख का विकास। हम चारों तरफ हमारे पर्दा ही पर्दा है, हमें कुछ नहीं सूझ रहा, अगले क्षण का भी कुछ नहीं सूझ रहा है, इस प्रकृति से परे का भी हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। बस थोड़ी सा ये पर्दा में छेद हो जाए और तो थोड़ा सा भीतर का ज्ञान शुरू हो जाए
तो आप विकास करते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, आपका रुझान बढ़ जाएगा, आपका सत्संग बढ़ जाएगा, आपका प्रेम बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, आपका चिंतन बढ़ जाएगा, आपका भीतर का आत्मिक कद बढ़ जाएगा, अनंत होते चले जाओगे। तो उस पर्दे में छेद तो हो गया, लेकिन वो पूरा तो दिखाई नहीं देता। वो थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए छेद तो और थोड़ा ज़्यादा दिखने लगेगा, आपको लगेगा ना ज़्यादा दिखने। एक तो छोटे छेद से दिखता है, एक बड़े छेद से दिखता है, अंतर पड़ जाएगा देखने में, चीज़ें ज़्यादा दिखाई देने लगेंगी। छेद बढ़ गया तो धीरे धीरे वो छेद बढ़ता चला जाए तो आपका देखना, आपका ज्ञान, आपका बोध, आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। और वो छेद खुलते खुलते वो पर्दा ही हट जाए तो वो छेद ऐसा हो जाए धीरे धीरे वो पर्दा ही खत्म हो जाए, यानी पर्दे के स्थान पर छेद हो जाए, पर्दे के स्थान पर आकाश हो जाए। अब तो आप आत्मज्ञानी हो गए, आप अपने स्वरूप तक चले गए। बस अपने स्वरूप तक जाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपका थोड़ा सा कर लो इसके लिए थोड़ा बहुत। बाहर इस जगत में आप जो भी टटोलते हो, जो भी पाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ऊपरी है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। जब तक आप जीवित हो, जब तक थोड़ा बहुत आपकी मदद कर सके, रोजी रोटी, मकान, दवाई, शिक्षा आदि, ये बाहर का संसार है, ये आपकी स्थायी पूंजी नहीं है। ये थोड़े बहुत दिन के लिए, काम काज के लिए, अपने काम आने की चीज़ है। आप इसको छोड़ कर चले जाओगे, कितना कुछ कर लो, ये आपकी नहीं है, पराई हो जाएगी। मौत आई और सब पराई। मौत के बाद तुम बचोगे। अब देख लो, जैसे भी होगे वैसे ही बचोगे। अगर तुमको आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञानी रह जाओगे, आत्मज्ञान नहीं है तुम अज्ञानी रह जाओगे। दुखी वही स्वार्थ से भरे हुए, वासना से भरे हुए, कामना से भरे हुए, फिर तुम खींच कर दोबारा इसी संसार में आ जाओगे। तो ऐसे हो जाओ ना, तुम अपने आप को पाए हुए मिलो तुमको। ये संसार चाहे रह जाए, तुम तो तुम्हारे साथ हो। वो चीज़ तुम्हारे साथ रहेगी जो मृत्यु नहीं छीन सकती। ये समझ लो, जो मृत्यु छीन लेते हैं वो तुम्हारे लिए सदा के लिए नहीं है, बहुत थोड़े दिन के लिए। जितने तक तुम इस पृथ्वी पर, इतने दिन के लिए है, बस मौत तक है। उससे आगे आपके साथ नहीं है, उससे आगे आपकी ग्रोथ है, आपके कर्म है। मैं उसी के लिए कहता हूँ, कमाने के लिए। तो भीतर जाओ, आप भीतर की बात करता हूँ, भीतर की जान कमा लो थोड़ी सी, समझे ना। एक बार की बात है कि राजस्थानी 3-4 आदमी, पहले की बात होंगी, राजस्थानी यहाँ दिल्ली में कोई मेला लगा हुआ था, दिल्ली में मेला देखने के लिए आ गए और वो एक होटल में ठहर गए। कोई ले आया उनको, तो दिल्ली में होटल में ठहर गए। तो वो बाथरूम में चले गए, बाथरूम में गए, वहाँ टूटियाँ लगी हैं पानी की, बड़े ऊपर जो वो भी लगा रखे हैं फुहारे, बहुत व्यवस्था होती है ना होटलों में, तो गर्म की, ठंडे की, मिक्सर की, सारी बातें होती हैं, कैसे भी नहाओ, कुछ भी करो। तो वो बाथरूम में बड़े जो सी टूटी का हाथ लगाऊं उसी से पानी लिकड़ा। और राजस्थान में तो पानी कहाँ था, ढूंढे से भी नहीं मिलता था तब। राजस्थान में पानी की पहले कम होती थी, वहाँ तो रेगिस्तान होता है, रेत ही रेत ज़्यादा होता है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है राजस्थान में। उन्होंने समझा भाई यहाँ तो पानी की मौज है, यहाँ की तो पानी की मौज है भाई, ये मौज तो हमारे भी हो सकती है। भाई कैसे होगी? दूसरे ने कहा ये टूटी मरोड़ी थी, इसके अंदर पानी निकल आया, इस पानी में टूटी में, इस टूटी में पानी है, ये टूटी उतार लो आप। तो उनको ज्ञान नहीं था ना कि पानी कहाँ से आ रहा है। उनको तो ये पहली बार देखा था कि टूटी मरोड़ी पानी तड़ तड़ पड़ा। उसने कहा भाई टूटी तो बड़ी कीमती हैं, ये तो पानी का भंडार है, ये टूटियाँ उतार लो, हम भी लगा लेंगे अपने वहाँ जा करके। तो वो उतारने लग गए, उतारने लगे, एक टूटी उतारी तो पानी कैसे रुकेगा, वो पानी अपना तड़ तड़ बनना शुरू हो गया, टंकी का शोर शराबा हो गया बाथरूम में। होटल का मालिक, अरे क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने, टूटी क्यों उतार दी? अजी हमने सोचा था कि इस टूटी में पानी है, हम वहाँ ले जाएंगे और वहाँ भी पानी निकलेगा, हम तो इसलिए उतार रहे थे कि टूटी में पानी है और वहाँ लगा लेंगे, मरोड़ते वहीं पानी निकलेगा, हमें नहीं पता ये क्या हो गया। और
कहने लगा टूटी में पानी नहीं है, पानी तो टंकी में है। समझ गए इस बात ने? टंकी में भी क्या है? समुद्र में है, वहां से आया टंकी में भी, पृथ्वी की गहराई में है। अब टूटियों में पानी समझते हो आप? कितनी टूटियां उतार लो कुछ नहीं होगा, बल्कि जो पानी तुमने इकट्ठा करा किया वो भी बह जाएगा, टंकी घर की खाली हो जाएगी। यानी भीतर की जो आत्मा की शांति संतोष है, जल है, वो खाली हो जाएगा। अगर बाहर की मन की टूटी पे लाग गए ना, इसमें तो सुख मिलेगा, तन की टूटी पे लाग गया कि इसमें तो सुख मिलेगा, धन की टूटी में लाग गया कि धन में तो सुख मिलेगा, कि बढ़िया बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग में तो सुख मिलेगा, बढ़िया बढ़िया सब कुछ कर लो सुख मिलेगा। ये बाहर की टूटियाँ हैं, ये इनमें जो तुम्हें सुख महसूस होता है थोड़े दिन का, ये कहीं भीतर से आ रहा है। क्योंकि ये सारा जो जीवन है, जीवन की चीजें हैं सारी, ये प्रकृति है, वही तो जुड़ी है जहाँ चैतन्य है। उस चैतन्य से ही सब कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत ऊपरी है ये। इस वहम में ना बढ़ जाओ कि इसमें से आ रहा है, ये सोच लो तुम भीतर से आ रहा है, भीतर से हमने जुड़ना है। भीतर से जुड़ोगे तो वही बात है, थोड़ा बहुत करनी तो करनी होगी। कर ले करनी क्यों बैठा है, शब्द नहीं बोला था अभी? कर ले करनी क्यों बैठा है, करनी से पर्दा खुलता है। कर ले करनी क्यों बैठा है, करनी से पर्दा खुलता है। ठीक है ना? जीना मरना ये तो तेरा रास्ता है, कर ले करनी क्यों बैठा है। कभी आगे बढ़ता कभी पीछे हटता, इतना किससे डरता है। जीना मरना लाभ आने ये तो तेरा रास्ता है, ये तो तेरा रास्ता है, इतना किससे डरता है। थोड़ा इससे ऊपर उठ के थोड़ी करनी भी कर ले, करनी से पर्दा खुलता है। करने के बगैर पर्दा नहीं खुलेगा ना। पर्दे का मतलब जानते हो आप ना, ये कवर जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जैसे पहले जिक्र किया था ये कवर। ये हम ऊपर से देखें कई बार कि आपके पास फोन है, फोन से आप कहीं भी बात कर लेते हो ना। चाहे आप किसी भी चार द्वारी बना लो मजबूत, कोई एक छोटा सा सुराख भी ना छोड़ो, कि बिल में बढ़ जाओ, गुफा में बढ़ जाओ, वहाँ से आप फोन मिला लोगे कहीं भी। जो बीच में ये पर्दा है, ये पृथ्वी है, ये दीवार है, ये सब कुछ है, ये कहाँ गया भाई? आप तो फोन से वहाँ सुन रहे हो, ये दीवार से परे भी सुन रहे हो, इसका मतलब ये जो दीवार है ये तो बेकार हो गई। ये दीवार नहीं रही अगर आप इसके परे सुन सकते हो। ये द्वार पर्दा नहीं रहा तो इसके परे तुम देख सकते हो, इससे परे तुम सुन सकते हो। लेकिन ये इससे परे देखने की अक्षमता, इससे परे सुनने की अक्षमता कहाँ से आ गई? ये करनी से आ गई। वैज्ञानिक लोगों ने करनी करी है, मेहनत करी है, और ये फोन पैदा कर दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज करके ये अपना रेज की तरह से ये सब कुछ कर लिया है। ये करनी से तो हुआ है कि विज्ञान पर्दे से परे पहुंच गई है। विज्ञान ने ये पदार्थ का पर्दा हटा दिया है धीरे धीरे। जो ये आपको संसार दिखता है ऐसा नहीं है विज्ञान की दृष्टि में। आपको तो ये जड़ दिखता है, जिसको जड़ कहते हैं ना, हमारे आध्यात्म में इसको जड़ कहती है। जड़ की बजाय माया कहती है, इसको मृत कहती है, मरी हुई। इस प्रकृति को मरी हुई कहती है, जड़ कहती है, अज्ञान कहती है। ये पर्दा नहीं हटा उनके माइंड से। आध्यात्मिक लोगों की माइंड से, अवतार लोगों की माइंड से, महात्मा लोगों की दिमाग से ये पर्दा नहीं हटा, क्योंकि ये इसको जड़ कह रहे हैं और ये जड़ है नहीं। उनका अभी जो भीतर पर्दा वो कायम है, उनका जो है छेद पूरा नहीं फटा है, उनको पूरा दिखाई नहीं देता है। और विज्ञान क्या कह रही है, साइंस क्या कह रही है कि ये जड़ है, ये पत्थर पड़ा है, ये निर्जीव नहीं है, ये जड़ नहीं है। इसके भीतर चले जाए ना हम, पदार्थ को तोड़ते 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 तोड़ते, पत्थर को तोड़ते तोड़ते, पहाड़ को तोड़ते तोड़ते, धरती को, वायु को, जल को तोड़ते तोड़ते, अगर हम आखिरी स्थान पर पहुंच जाएं, वहां इतनी बड़ी हलचल है कि ऊपर दिखाई नहीं दे रही। इतनी बड़ी हलचल है जिसको हम जड़ कह रहे हैं, वो अपने गहरे में इतनी हलचल में है कि पता भी नहीं चल रहा कितनी तेज है। समझे इस बात ने? जो हमें जड़ लग रहा है, जो हमें मरा हुआ लग रहा है, और भीतर इतना जीवित है कि ऊपर से पता नहीं चल रहा। लेकिन विज्ञान उस बात को खोज लिया है। इतनी स्पीड है भीतर परमाणुओं की, ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रही। ये सब पर्दा हटने से तो हुआ। पर्दा इसीलिए तो हटा के वैज्ञानिकों ने मेहनत की, दिमाग की मेहनत की। कर ले मेहनत, पर्दा हटता है। अब वहां तक पहुंच गए हैं धीरे धीरे
कि जो प्रकाश की गति है, जो ये सूर्य का प्रकाश आता है ना धरती पर, इससे तेज कुछ नहीं दौड़ता। जो ये सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इससे तेज कुछ भी नहीं दौड़ता है, सबसे तेज गति प्रकाश की है। तो वहाँ चले गए ये कि जहाँ पर जो ये प्रकृति का प्रकाश है, इससे भी तेज गति है एक जगह है। वो जो गति है वो नापने में नहीं आती कितनी तेज है। प्रकाश की गति तो नाप ली कि इतनी तेज है, इतना समय लगता है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए प्रकाश को, लेकिन भीतर इतनी तेज गति है कि वहाँ पता नहीं चलता है यहाँ से यहाँ तक कब गई ऊर्जा, उसका पता ही नहीं चलता, इतनी तेज गति है। और यहाँ इतनी ठहरी हुई है। अगर हम केवल ठहरी हुई मानते हैं, समझो हमारे दिमाग पर पर्दा है, पर्दा हट जाएगा, अब उस चीज तक पहुंच जाओगे जहां पता ही नहीं चलता गति का कि कितना समय लगा है। ये तो भीतर भी है, आपके भीतर भी है। ये तो आप जाओगे, विज्ञान की बात तो छोड़ो, आप जाओगे तो आप सीधे ही अनुभव कर लेगा। आपको यंत्रों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है उस चीज को देखने के लिए, नापने के लिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा अपने अंदर से, अपने आप से ही, अपने आप में जाते जाते ही उस चीज का आपको पता चल जाएगा कि जहां आपको गति ना लगे। ब्रह्म को स्थिर कहा है, स्थिर, बिल्कुल स्थिर। स्थिर क्यों कहा है? वहां उनको गति नहीं लगती, वहां महात्मा को गति नहीं लग रही, इसलिए उसको स्थिर कह दिया। लेकिन वो स्थिर थोड़ा है, गति तो वहां है लेकिन नापने में नहीं आती। अभी महात्मा का ज्ञान अधूरा है, समझे ना इस बात ने। और विकास करना पड़ेगा, ये भी कहना पड़ेगा कि यहाँ जो है ये ठहराव भी है, लेकिन ये ठहराव ठहराव नहीं है, ये गति भी है लेकिन हमें दिख नहीं रही, ये बात दूसरी है। तो ऐसे आप भी हो, आप भी हो, कदे आप ना सोचते हो, आप सभी जगह हो। लेकिन वही बात है, जब बीज अपने स्वरूप का जब तक दर्शन नहीं करेगा, जब तक आप अपने खुद के दर्शन ना करोगे, ये अनुभूति नहीं होगी। ये मेरा केवल बताना है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़े तुम भी उत्तेजित हो जाओ, तुम भी प्रेरित हो जाओ। अरे कि हम ऐसे ऐसे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए, बस यही तो है। थोड़ा सा मेरे कहने से और क्या करोगे, आप बैठ लिया करो, डेली बैठ के देखो। आप समय देते हो, बाहर 24 घंटे होते हैं, सारा का सारा समय बाहर ही तो लगा देते हो। कभी जागे रहते लगाते हो, कभी सोते रहते लगाते हो, कहीं किसी चीज़ के साथ, कहीं धन के साथ, पैसे के साथ, रिश्तेदारी के साथ, मकान के साथ, कहीं कहीं सारा जीवन में तुम कहाँ जुड़ते हो अपने साथ? अपने लिए तुम करते क्या हो 24 घंटे में? सब दूसरों के लिए करते हो। थोड़ा बहुत अपने लिए करना भी ठीक है ना। 24 घंटे में से 1 घंटा ही अपने पर लगा दो, इससे ही काम बन जाएगा। लेकिन लगा दो डेली, इससे ही काम बन जाएगा। खींचातानी से आपका काम नहीं चलेगा। तुमने कहते ना, गुस्सा नहीं जाता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, लालच नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता, ये जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा जब तक भीतर नहीं जाओगे। भीतर की ज्ञान जब तक नहीं आओगे, ये नहीं जाओगे, समझे। और हम ऊपर से काटने छाटने की कोशिश करते हैं, ऊपर से काटने छाटने से कुछ नहीं होगा, ये तो फिर हो जाएंगे। भीतर से ले आओ, अपने आप के स्वरूप में ठहर जाओ, तो ये आपको प्रतीत हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे कि ये आ गया गुस्सा, ये आ गया लोभ, ये आ गया लालच। जब आपको दिखाई नहीं देता तभी तो मार मारते हो। दिखाई नहीं देता, आकर के आपको घेर ही लेता, आपको घिरे गिराए मिलते हो। तो यही बात है, थोड़े से चेतन हो, होश में आओ, सब आपको दिखाई देने लगेगा और आप संतुलित हो जाओगे। जीवन में दुख नहीं होगा। या कहते हैं ना, संसार दुखों का घर है, ये वैसे ही लगता है आपको दुखों का घर। जब तक भीतर नहीं जाते, जब तक दुखों का घर है, भीतर चले गए तो सुख ही सुख है। बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापा, बीमारी समारी तो आती है, ये तो कानून है, जीना मरना आती है, तो रास्ता है कि ये तो एक विकास का रास्ता। ये ना हो तो बताओ क्या होगा? मान लिया संसार से हम मृत्यु हटा दें, मौत हटा दें, जिस मौत को आदमी सबसे बुरी मानता है, उसको मान लिया हमने हटा दिया, तो क्या देखोगे? 100-200 साल में आप क्या देखोगे? यहाँ इतने आदमी हो जाएं कि आदमियों के ऊपर से आदमी चलेंगे, जैसे कीड़नाल की तरह से आदमी हो जाएंगे। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे अगर मौत ना हो तो? ये समझ की बात है। मौत इसीलिए है कि तुम्हारा बैलेंस बना रहे, पृथ्वी का बैलेंस बना रहे, जीवन का बैलेंस बना रहे, भरपूरता बनी रहे। इसलिए नेगेटिव भी साथ में है, अगर उसको समझ ले तो ठीक से।
जिस चीज़ को तुम पसंद नहीं करते प्रकृति ने पहले ही बना रखी है कि ये तो होगा, तुम कितनी कोशिश कर लो, होगा होगा होगा। मैं शरीर को ठहराने की कोशिश करूं कि मैं ना मरूं, कितना लड़ता रहूं मैं इस बात से, मैं ना मरूं, अपने शरीर को ठीक रखने की कोशिश, ठीक खुआने की कोशिश, अच्छी अच्छी चीज़ें खुआने की कोशिश, ये टॉनिक खुआने की कोशिश, एक्सरसाइज करने की कोशिश, कितना भी लगे रहूं कि मैं बूढ़ा ना हूं, ना मरूं, लेकिन आखिर में मरेगा, मैं हारूंगा, ये शरीर जीतेगा, शरीर जीतेगा, मैं हारूंगा, क्योंकि ये धर्म है शरीर का मरना। हराम रोकना चाहते हैं, ये रुकेगा नहीं भाई, ये दुख का कारण है, ये तो होता है भाई, होने दो, अपना समझौता कर लो इस प्रकृति के साथ, जो होता है सो हो रहा है, जो होगा सो हो रहा है, और क्या करोगे। वर्तमान में कुछ चीज़ें गलत लगती हैं, कोई बात नहीं, इंतजार करो, कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाएंगे, ठीक लगेगा। तुम ही कह दोगे कि ऐसा ना होता तो बड़ा बुरा होता, समझे इस बात को, ऐसा ना होता तो बहुत बुरा होता, खुद ही कह दोगे तुम। अब वर्तमान में बुरा लगता है क्योंकि हानि नुकसान लगता है, दुख लगता है, बाद में तुम देखोगे ये तो ठीक हुआ था। एक छोटी सी कहानी भी आती है ना, एक शिष्य की और एक गुरु की। एक गुरु था और एक शिष्य उसके पास जाता था, बड़ा सेवादार था उसका चेला, बड़ी सेवा करता था, 24 घंटे सेवा करता था। तो उस चेले का कहते हैं भाई मर गया, भाई मर गया। तो उसने जाकर महाराज जी से बताया कि महाराज जी मेरा तो भाई मर गया। कहने लगा भाई ठीक हो गया ये तो, क्या बताइए इसमें सूत आई हो। वो चेले को चुभ की बेचारे के, क्यों जहाँ से वो बोल रहा था वो तो ज्ञान नहीं था ना चेले को, वो तो उन्हें बुरा लगा कि ये देख कितना खुश है, मेरा तो भाई मर गया। ये कहता क्या पता इसमें सूत आई हो। सूत क्या आ गई, मारे तो बाल के उजड़ गए, मारे तो वह सारा काम हो गया खराब है, भाई मर गया मेरा। तो उसके तो विचार यहीं तक थे। लेकिन महाराज जी ये क्या कह रहे हो, बोला भाई क्या पता इसमें सूत आई हो, फिर नहीं कह दी उसने। तो उसको उठ गया गुस्सा उस चिल्ले का, कहने लगा कल बताऊंगा इसको मैं कैसे सूत आती है। तो अगले दिन सुबह सुबह वो अपना ले गए गंडास और दूर जा बैठा कि ये जो महाराज यहाँ जंगल पानी होने आता है और इसको यहाँ काटूंगा कल मैं, जब पता चलेगा इसने क्या कहा है यो। तो वो तो अपना गंडासा लेकर जा बैठा दूर झाड़ियों में कि यहाँ आवेगा तो यहाँ उसको कत्ल कर देना। तो उस दिन हुआ क्या, तो निकला ही था बेचारा, ये डब सुड़ चुभ गई उसके पैर में उस बाबा के, और वो आर पार लिकड़ गई, पंजे में गए, लो आने हो गया, और वो वापस आ गया बेचारा नज़दीक से लैटरिन होकर ने, अपने झुपड़ी में बैठा। तो उड़ो बाट देखता रहा फरसे वाला, कि आज तो आया नहीं, आगे पूछा कि महाराज क्यों नहीं आए। बोला भाई क्या करो, या डब सुड़ बैठ गई। बोला यद बड़ी कसूताई। बोला के बेरा भाई इसम सूताई हो, के बेरा इसम सूताई। उन्हें फिर नहीं कह दिया ठीक बैठ गया, तुम्हारा के बेरा इसम सूताई हो। समझ गया कि ठीक कर रहा है, यो डब सुड़ नहीं बैठ देना, इसकी गर्दन काटूंगा मैं। समझ गए ना इस बात ने। तो ये थोड़ी सी अपने विचार को बढ़ाने की बात है, विचार को बढ़ा के तुम संतुलित और सुख हो सकता और कोई कारण नहीं है। बढ़ा लो विचार को, कर लो करनी, भीतर की ज्ञान अपने प्राप्त कर लो।